आज हम बातचीत करेंगे टेक फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पीटीसी इंडस्ट्रीज़ की। ये कंपनी एरोस्पेस कास्टिंग एडवांस एरोस्पेस मटेरियल बनाती है और कंपनी के सप्लाई चेन सोल्यूशन सप्लाई को लेकर नेस्मिथ के साथ एक एमओयू भी साइन किया है। साथ ही कंपनी ने आयरोली के साथ मिलकर एयरबस के साथ भी करार किया है। तमाम डिटेल्स पर एक्सपेंशन प्लान पर बातचीत करने के लिए पीटीसी इंडस्ट्रीज़ के सीएमडी सचिन अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। सचिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सर। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि आपसे कभी बातचीत हो पाए, लेकिन हर निवेशक सुनना चाहेगा क्योंकि पिछले एक साल में ज़ोरदार परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी है पीटीसी इंडस्ट्रीज़ की, ना केवल अर्निंग्स के फ्रंट पर बल्कि स्टॉक प्राइस के फ्रंट पर भी। दोनों ही लिहाज से एक अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली और कंपनी के अर्निंग्स भी अच्छे रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है इस कंपनी के बारे में, बहुत कुछ हो रहा है सेक्टर के बारे में। तो मैं शुरुआत करूंगा आपके रीसेंट फंड रेज से, जो आपने हाल में ही एक फंड रेज किया, अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे आता हुआ भी दिखाई पड़ा। सो क्या किस तरह का इस्तेमाल होगा फंड का, एक्सपेंशन प्लान्स कैसे रहेंगे वहाँ पर, और क्या कहना चाहोगे आप इस फंड रेज के बाद? धन्यवाद सुमित जी, आपसे बात करने के लिए बहुत काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे। लेकिन ये फंड रेज जो रिसेंट फंड रेज है, ये करीब 140 करोड़ रुपए का फंड रेज हुआ है। इसमें मेजॉरिटी जो स्टेक लिया है आशीष कचोलिया जी ने और उनकी फर्म ने। ये फंड रेज का प्राइमरी पर्पस है कि जो हम लोगों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स इंस्टीट्यूट हुए थे एरोस्पेस कास्टिंग्स में, टाइटेनियम और सुपरअलॉय कास्टिंग्स, सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग्स, डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड कास्टिंग, ये सारी अलग अलग एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशंस की कास्टिंग्स का बनाने का, कंपोनेंट्स बनाने का प्रोजेक्ट, और साथ में एरोस्पेस के क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स के प्रोडक्शन करने का प्रोजेक्ट, जिसमें टाइटेनियम के वेरियस अलॉयज और सुपर अलॉयज जिसमें निकल बेस्ड और कोबाल्ट बेस्ड अलग अलग अलॉयज हैं, जो कि भारतवर्ष में कई सालों से नहीं बन रहे हैं, शुरुआत से नहीं बन रहे हैं। एक गैप है, हम लोग दूसरों देशों की बराबरी में नहीं है, पैरिटी में नहीं है, उनमें इन्वेस्टमेंट। तो इन सबके इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही ये रिसेंट फंड रेज है। और इससे पिछला जो पहले फंड रेज हुआ था वो भी करीब करीब 250 करोड़ रुपए का हुआ था। तो दोनों मिलाकर करीब करीब 400 करोड़ रुपए का फंड रेज हो चुका है पिछले एक साल के अंदर, जिसमें कि इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ये प्राइमरी पर्पस से लिया गया। सचिन सर, एक चीज़, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह के डेवलपमेंट्स मैक्रो सिनेरियो में हुए हैं वो इस कंपनी के लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल हुए हैं। खासतौर से जो रशियन वॉर का इशू था, वहाँ पे सैंक्शंस लगना, एक बढ़िया डिमांड इंडिया के लिए स्पर्ट हो गई है और उसमें आप एक बड़े क्रूशल रोल की तरफ आ चुके हो। कैसे ये गेम चेंजर रहा आपके लिए? पिछले एक साल के बाद ऐसे सी चीज़ें बदली हैं कि कंपनी के नंबर से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है और बढ़िया टाइप्स भी आपने साथ साथ उसमें किए हैं। कैसे ये बदलाव रहा और कैसे आप इसे इनकैश कर रहे हो? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा सुमित। ये तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था जब हम लोगों ने ये प्रक्रिया चालू की थी आज से 3-4-5 साल पहले इस एरियाज में इन्वेस्ट करने को। लेकिन ये परफेक्ट स्टॉर्म टाइप का क्रिएट हो गया है जो कोविड के समय हुआ। चाइना प्लस वन की जो एक नया रिक्वायरमेंट हुआ, जिसमें कि इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस और डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग में चाइना प्लस वन की तरह देखा जा रहा है इंडिया को, उसमें हम भी काफी बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। साथ साथ में ये दूसरा चीज चालू हुई जिसमें कि आपने जैसे मेंशन किया, रशिया में वॉर, रशिया और यूक्रेन वॉर, उसके वजह से जो काफी सुपर अलॉय और टाइटेनियम, मेनली टाइटेनियम से रिलेटेड प्रोडक्शन, ऑलमोस्ट 40% प्रोडक्शन टाइटेनियम इनगट्स का रशिया में होता है। तो वो सप्लाई चेन्स जितने भी वेस्ट में सप्लाई चेन्स हैं, चाहे यूएस में हैं चाहे यूरोप में हैं, वो लार्जली डिपेंडेंट फॉरेन ओईएम्स, चाहे एयरबस हो चाहे बोइंग हो, वो सारी डिपेंडेंट हैं टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइटेनियम अभी भी आता है रशिया से आता है। तो वहां पर हमारा एक जो हम कैपेसिटी लगा रहे हैं टाइटेनियम की 6000 टन की, वहां पे एक बहुत बढ़िया मौका एक क्रिएट हो रखा है जहां की आज के दिन में वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं उस सप्लाई चेन का। तो एक वो फायदा क्रिएट हुआ। साथ साथ में ये जो पूरी आत्मनिर्भरता की बात है, ये उसमें और थोड़े पहिए लग गए, क्योंकि जो रशिया से स्पेयर्स की सप्लाई आती है वो भी थोड़ी सीमित हो गई, उसमें भी कंस्ट्रेंट्स आ गए भारत में, तो वो भी फर्दर स्ट्रांग हो गई। तो उसमें भी यही सारी टेक्नोलॉजी जिसको हम कोर टेक्नोलॉजीज कहते हैं, जैसे टाइटेनियम कास्टिंग्स का बनाना, सुपर अलॉय कास्टिंग्स का बनाना, ये सर्टेन कोर टेक्नोलॉजीज हैं, ये देश में मिसिंग रही।
तो उसमें उसके वजह से ये सारी चीजें जो हैं एक ही तरफ में हमारे पोटेंशियल को, हमारी अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ा रहा है, और पोटेंशियल को इनकैश करने के लिए फ्यूचर में बहुत ही अग्रसर है और बहुत पोटेंशियली बहुत ही अच्छा लग रहा है ये समय। तो सचिन सर, ये पहला पार्ट था। इसका ही दूसरा पार्ट ये है, क्योंकि आपने इसको इनकैश ही बहुत अच्छे से किया है। आपने पहले एक साफरान के साथ टाई अप किया, फिर दूसरा नैस्मिथ के साथ टाई अप किया। तो ये जो मल्टीपल टाई अप्स आप करते चल रहे हो, ये किस तरह से आपको उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रेडी कर रहा है, जिस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप सप्लाईज और बेटर करते हुए देखोगे, और क्या कैपेसिटीज से नई आप बिल्डअप कर रहे हो? नहीं, बहुत बढ़िया आपने बोला सुमित। वेरी इसमें बेसिकली पॉइंट ये है कि शुरुआत जो हमने की थी इस पूरी प्रक्रिया की कुछ 7-8 साल पहले, तो पहला ऑब्जेक्टिव था कि देश में जितनी अलग अलग एरोस्पेस कंपनीज हैं, चाहे डीआरडीओ बेस्ड हो, चाहे चेल हो, चाहे ऑल मिसाइल कॉम्प्लेक्स हो, इनमें हम पहले अपने प्रोडक्ट्स मूव करें, वहां पे अपने क्वालिफिकेशंस करें, सर्टिफिकेशंस कराएं, प्रोडक्ट्स दें। तो वो हमने ब्रह्मोस है, ये सब में हम लोगों ने पिछले 5-6 साल में, 7-8 साल में ये इसके ऊपर फोकस करा। पिछले 2-3 साल में हम लोग ने फिर फर्दर किया कि अब भारत से बाहर निकल करके मेक इन इंडिया तो ठीक हो गया, लेकिन तो जो दूसरा नारा है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, अब हम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड पे जाएं। तो उसमें भी एरोस्पेस में बहुत लंबे लंबे जेस्टेशन पीरियड होते हैं। तो जैसे पहला टाई अप करा हम लोग ने साफरान से, तो उनसे टाई अप क्या किया, उनसे हम लोग को ऑर्डर मिल गया, और साथ में उन्होंने लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट हमसे कर लिया, जिसमें कई नए पुर्जे टाइटेनियम के, जो कि सिविल हवाई जहाज में, कमर्शियल एविएशन के में जो अप्लाई होते हैं लीप इंजन में, उसमें इस्तेमाल करे जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो जैसे हम लोग देखते हैं कि पिछले अगले 20 साल में ओवर 40,000 हवाई जहाज बनने वाले हैं, जिसकी बजट इज समवेयर अराउंड $6 to $7 ट्रिलियन। सो दैट्स अ ह्यूज मार्केट सिविल एविएशन का। साथ साथ में हम और भी जितनी फॉरेन और एरोस्पेस कंपनीज हैं उनके साथ अपना क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन शुरू करा दी। नेस्मिथ का जो भी रिसेंट हुआ, वो एक ऑल्सो एक सप्लाई चेन के पार्ट हैं, जिसमें कि वो मशीनिंग करते हैं जी। हम उनको पुर्जे देंगे, तो वो सारे टाई अप सारे अलग अलग फॉरेन में हम लोग करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो ग्रोथ इंजन रहने वाला है अग्रवाल सर, वो एविएशन में, डिफेंस में, लैंड डिफेंस में, एरोस्पेस में, कहाँ आप मान के चल रहे हो आपके हिसाब से? देखिए, हम बेसिकली 3 मार्केट है। एक मार्केट है इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस का जी। जिसमें कि जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ड्रिवन है, जहाँ पे मैसिव अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्रिएटेड हैं। ऑलरेडी हम लोग ने उसमें काफी काम किया, वहां पे काफी ग्रोथ आने वाली है, और उसमें ऑलरेडी हम हैं काफी, हमको अलग अलग प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरर से इंडिया में ऑलरेडी हमारे पास काफी ऑर्डर्स हैं और काफी ऑर्डर्स आने वाले हैं। साथ साथ में अब हमने जो फॉरेन ओईएम की बात करी, तो वहां पे सिविल एविएशन में हमारा काफी काम, वहां पर से हमको दिखता है काफी काम आने वाला। ये 2 हो गए कंपोनेंट लेवल पे। जो हमारा नया प्रोजेक्ट लग रहा है जहां पे मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि अभी आज से साल भर के अंदर प्रोडक्शन में आ जाएगा, तो मटेरियल्स के प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम और बहुत बड़ा टनेज और रेवेन्यू सोर्स आएगा, जो कि आज से साल भर बाद वो भी चालू होगा। तो कंपोनेंट लेवल पे भी दोनों हैं, और मटेरियल लेवल पे भी हमारा दोनों जगह काम आएगा। शुक्रिया सचिन जी, समय का थोड़ा अभाव था, वरना आपसे हम और बात करते। आपसे बात करके अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा आज समय का अभाव है, इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। अगली बार लखनऊ का कभी भी दौरा पड़ा तो ज़रूर आपके पास आएंगे भी और आपसे समझेंगे भी पूरे सेक्टर का पूरा आउटलुक। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमसे लगातार बातचीत करते रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ मौजूद। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सचिन जी। एक बार पीटीसी इंडस्ट्रीज का स्टॉक लेके आइए, 7,000 रुपए के जोन्स में मोरलेस कामकाज कर रहा है। आज थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन एक बढ़िया तेजी 1 साल के दौरान स्टॉक ने दी भी है, और एक अच्छा रिवॉर्ड अपने इन्वेस्टर्स को इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमा कर भी दिया है, और अच्छे डिलीवरी प्रोडक्ट्स भी कंपनी ने दिए हैं नंबर्स के लिहाज से। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे भी बातचीत जारी रखते हैं कार्यक्रम में।